अब तो हद हो गई मम्मी। उस दिया भाभी को एक दिन नहीं हुआ घर में आए और आते ही आपका डिसीजन पलट दिया और अभी कुछ नहीं कह सकी। मान कैसे गई आप उनकी बात को? तो और क्या करती मैं भावना? सबके सामने ये दिखाती कि अरमान की दुल्हन को उसके मन का शगुन देने का वादा करके मैं मुकर गई, या ये दिखाती कि मैं इतने छोटे दिल की हूं कि एक गरीब रामकली को माफ भी नहीं कर सकती? क्या करती मैं भावना? ठीक है, दिखाइए अपना बड़ा दिल। मैं तो कहती हूँ आज के आज ही दिया भाभी के हाथ में इस घर की चाबियां सौंप दीजिए और चली जाइए हिमालय पे तपस्या करने। यही तो चाहती है दिया भाभी। आपको इस घर से अलग थलग करके इस घर पे अपना कब्जा जमाना चाहती है। अरे यही तो सीख कर आई है वो अपने मायके से। बस भावना, बस। अब एक और शब्द नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। याद रहे, तुम अपने भाई की दुल्हन और इस घर की बड़ी बहू के बारे में बात कर रही हो, याद रखना। लेकिन मम्मी, वो नई नई आई है इस घर में, आप समझती नहीं है क्या? अरे नहीं तो मैं भी आई थी इस घर में। पर वो अलग बात है मम्मी। बात एक ही है भावना। उसका भी इस घर पे उतना ही हक है जितना मेरा है। यही प्रॉब्लम है आपकी। आपको कहीं गलत नहीं दिखना, हर जगह हर बात पे आप सही दिखना चाहती हैं, खासकर अरमान भाई की नजरों में। इसीलिए तो उनके कहने पर आप इस बेमेल शादी के लिए मान गई और आज रामकली को वापस घर में रखने से मना नहीं कर पाई, है ना? क्या बोल रही है तू भावना? हाँ, सच बोल रही हूँ मम्मी। तभी तो मेरी बात से आप इतना परेशान हो गई। लेकिन मम्मी, ऐसे तो आप हर बार दिया भाभी से मात ही खाती रहेंगी। मैं मानती हूँ कि आप दोनों ही इस घर की बहुएं हैं, लेकिन थोड़ा फर्क होता है नई में और पुरानी में, सीनियर और जूनियर का फर्क। और इस बात का एहसास आपको ही दिया भाभी को दिलाना होगा, वरना अरमान भाई को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप दिया भाभी को इतनी छूट मत दीजिए कि आपके सर पे चढ़ के नाचने लगे। अब ऐसा तो है नहीं मम्मी कि आपको ये दांव पेच खेलने नहीं आते। मेरी मानो मम्मी, जितनी जल्दी हो सके दिया भाभी को इस घर में उनकी सही जगह दिखा दीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आज दिया पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाएगी ना? हाँ, तो कुछ नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ अपने घर जा रही हो पगफेरों पर, कुछ ज्यादा ही तैयार नहीं हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं वहां कोई मेरा रकीब है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है? रकीब? हाँ, रकीब, कंपेटिटर, राइवल है क्या कोई? हो सकता है हो, और अगर हुआ तो क्या करोगे? जान से मार दूंगा उसे। तुम कितने फिल्मी हो अरमान। वैसे तुम भी आज कुछ कम हैंडसम नहीं लग रहे हो। इरादा क्या है जनाब का? कहीं ऐसा तो नहीं मुझे घर ड्रॉप करने के बहाने मेरी बहनों को इम्प्रेस करने का प्लान हो? अरे नहीं यार, और वैसे भी तो मैं महका छोड़ने जा रहा हूँ, क्रिस छोड़ने जा रहा है, और तुम्हारी एक बहन तो शादीशुदा है, दूसरी को मैंने सबसे स्पेशल फ्रेंड बना लिया है, तो वो दोनों तो मेरे सेफ जोन से बाहर है। हाँ, अगर तुम्हारी कोई खूबसूरत सी दोस्त है जिससे तुम मिलाना चाहती हो तो अलग बात है। कितने बेशर्म हो तुम, अपनी बीवी के सामने उसकी फ्रेंड से फ्लर्ट करने की बात कर रहे हो। बेशर्मी नहीं, इसे हिम्मत कहते हैं। कैसी हिम्मत? ऑब्वियसली हिम्मत है। क्या इस बात पे तो सैंडल पड़ सकती थी मुंह पे, या परमानेंट पनिशमेंट मिल जाती सोफे पे सोने की। चलो, आज रात की तुम्हारी टेंशन तो दूर हुई। पूरा बिस्तर खा लिया, आराम से फैल के सोना। मुझे नहीं सोना, बहुत याद आएगी, आदत पड़ गई तुम्हारी। कुछ भी, एक दिन में आदत पड़ गई। हाँ, बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। क्या देख रहे हो? बिंदी टेढ़ी लगी है ना?
ठीक कर दो। I'll miss you. I'll miss you too, अरमान। अब चले? चलो। अरमान, तुम जा रहे हो दिया को छोड़ने? दामाद छोड़ने नहीं जाते, लेने जाते हैं। हाँ हाँ पता है मम्मी, मैं नहीं जा रहा हूँ, वैसे भी क्रिश जा रहा है छोड़ने के लिए, तो वैसे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पहले आरती कर ले। अरे भाई, आपकी नई नई शादी हुई और आप ऑफिस भी चल दिए। नई भाभी से मन भर गया क्या? कुछ भी बोल देती हो, सोचती नहीं हो क्या? क्या मम्मी आप भी? मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि जब नई नई शादी होती है तो लोग हफ्तों तक ऑफिस नहीं जाते, काम में मन भी नहीं लगता उनका। फिर भाई को ऐसी क्या जल्दी है? काम कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। भागी तो मैं भी नहीं जा रही भावना, यही हूँ और यही रहूंगी हमेशा, तुम्हारे भाई के साथ। लो, ये भी कोई कहने की बात है भाभी? फिर भी मुझे लगा कि बता दूं, अगर किसी को डाउट हो तो फिर दूर हो जाए। ये तुम दोनों में चल क्या रहा है दिया भावना? अरे कुछ नहीं अरमान बेटा, ये भाभी और ननन का प्यार है, ऐसे ही चलता रहता है, कभी तानों में तो कभी मुस्कानों में। मधु बुआ याद है ना तुझे? हाँ, जब भी यहाँ आती है तो मुझ पर तानों की बौछार कर देती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझे नहीं चाहती। भावना भी अपनी दिया भाभी को बहुत चाहती है, बस उसका प्यार जताने का तरीका कुछ और है ना भावना? हाँ हाँ दिया भाभी, अब मेरी तो आदत है ऐसे कुछ भी बोलती रहती हूँ, लेकिन आपको तकलीफ पहुंचाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। मेरी ना हंसी मजाक करने की आदत है, आप ना बात बात पे बुरा मत माना कीजिए। मैंने कहा बुरा माना भावना, मजाक तो हमारे यहाँ भी चलता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। अरे ये कहाँ की बात कहाँ जा रही है अरमान? भावना सिर्फ इतना चाहती है कि तुम 2-3 दिनों की छुट्टी ले लोगे तो हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लोगे, और कुछ नहीं। लेकिन छुट्टी मिलेगी कहाँ माँ? और मैंने ऑफिस में बताया भी नहीं है कि मेरी शादी हो गई है। जाते ही सब लोग वहाँ पे वो पार्टी मांगना शुरू कर देंगे। मुझसे भी सब पार्टी मांगेंगे। इनफैक्ट आंटी 2 दिन बाद मुझे भी ऑफिस जाना पड़ेगा। मैंने जितनी कैजुअल लीव्स ली थी ना, सबकी सब खत्म हो गई हैं। अरे बेटा, पर सब लोग जानते हैं कि शादी के बाद लड़कियां एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए तो रस्मों में घिरी रहती है। जानती हूँ आंटी, लेकिन हमारे जैसे सर्विस इंडस्ट्री वाले लोगों को तो काम पर ही भागना पड़ता है, और अगर एक दिन भी काम पे नहीं जाती ना तो सारा काम रुक जाता है। हाँ हाँ मम्मी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दिया की। एक दिन ऑफिस नहीं जाती ना, खलबली मच जाती है। इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है ना। इम्पोर्टेंट तो घर चलाना भी होता है अरमान, यहाँ पे भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। नौकरी करने वाली बीवी मिल गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि अभी सारी रस्में निभाई नहीं जाएगी। और माँ और बहन हाउसवाइफ्स है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कहने का कोई मायना नहीं रहेगा। मम्मी आप बुरा मान गई, तो मेरा वो मतलब नहीं था। आप क्या क्या सोचती हैं? ट्रस्ट मी मम्मी, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना मेरे लिए कोई है और ना कोई होगा। और ये बात आप जानती भी हो, लेकिन मेरे मुंह से सुनना चाहती हो ना? थप पगले, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाभी कहाँ खो गई? चलिए पगफेरे के लिए लेट हो रहा है। अरे रुको 1 मिनट क्रिश, आओ दिया। ये शगुन का सिंदूर है, जाते वक्त मैं लगाऊंगी और लौटते वक्त तुम्हारी मम्मी, ये याद दिलाने के लिए कि अब तुम इस घर की बहू हो। कोई फर्क नहीं हम दोनों में, सिवाय नौकरी के।
पाँव नहीं छुओगी दिया। माना कि हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, लेकिन सीनियर जूनियर का तो फर्क है ही ना। मैं सास हूं और तुम बहू मेरी। कम से कम आशीर्वाद देने का तो हक है मुझे। और आशीर्वाद लेने का हक मुझे है। जीते रहो, खुश रहो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।